हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हमने जिस ब्लाउज की कटिंग की थी, आज हम उसी ब्लाउज की फुल स्टिचिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। इस टाइप से ब्लाउज बनाओगे तो ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग में आएगा और कहीं पर भी कोई भी क्रीज नहीं दिखाई देगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस ब्लाउज की कटिंग मैंने इससे पहले वाली वीडियो में दिखा दिया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बेल्ट को रेडी करेंगे। लाइनिंग पीस के साथ मेन फैब्रिक को अटैच कर देंगे और साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो जैसे हमने एक बेल्ट को रेडी किया है, सेम उसी तरीके से दूसरा वाला बेल्ट भी रेडी कर लेना है। अब हमने यहाँ पर बैक पार्ट को बिछाया है मेन फैब्रिक और इसी के ऊपर हम फ्रंट वाले पार्ट के मेन फैब्रिक को बिछाएंगे और दोनों के शोल्डर पर सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, हमने सिर्फ मेन फैब्रिक ही लिया है, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट। तो 1/2 इंच इतना सिलाई मार्जिन में लेते हुए यहाँ पर दोनों साइड से शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, इस टाइप से हमने मेन फैब्रिक के शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। सेम तरीके से हम लाइनिंग पीस वाला फैब्रिक लेंगे और उसके भी बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अंडरग्राउंड पाइपिंग लगाएंगे, इसलिए हमको मेन फैब्रिक और लाइनिंग पीस वाले फैब्रिक को अलग अलग ही जॉइंट करना है। ये देखिए, इस टाइप से हमने लाइनिंग पीस वाले फैब्रिक के भी शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब इसे हम खोलकर बिछाएंगे और जो भी नेक की गोलाई है उसके बराबर हम डोरी नाप कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर डोरी वाली पाइपिंग लगाएंगे। ये देखिए, इस टाइप से नेक के पास पास हम डोरी का नाप ले लेंगे। तो फ्रंट साइड से हम 1/2 तक नापेंगे इस टाइप से और दूसरी साइड भी इतना ही है, तो हम यहाँ से डोरी को डबल कर लेंगे। ये देखिए, इस टाइप से और यहाँ से हम हल्का सा और बढ़ाकर इसे कट कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर कंट्रास्ट कलर की एक तिरछी पट्टी कट की है, इससे हम पाइपिंग बनाकर रेडी करेंगे। तो पट्टी की चौड़ाई है 1.5 इंच। अब इस डोरी को पट्टी के सेंटर पर रखेंगे और इस टाइप से फोल्ड करेंगे और किनारी किनारी पर सिलाई लगाकर हम पाइपिंग रेडी कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पर डोरी वाली पाइपिंग नहीं लगानी है तो सिंपल पाइपिंग भी लगा सकते हो, लेकिन डोरी वाली पाइपिंग सिंपल पाइपिंग से भी कम टाइम में बनकर रेडी हो जाता है और इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो इस टाइप से हमने पूरी पट्टी की पाइपिंग बनाकर रेडी कर ली है। अब इस पाइपिंग को हम लाइनिंग पीस के ऊपर अटैच करेंगे। तो लाइनिंग पीस को हमने सीधा बिछाया है, मतलब जो शोल्डर की सिलाई है वह हमको अंदर की साइड में रखनी है और ऊपर की साइड में हमने, ये देखिए, इस टाइप से जो सिलाई है उसे हमने नीचे की साइड रखा है और ऊपर प्लेन फैब्रिक है। तो अब नेक पर हम पाइपिंग अटैच करेंगे। तो ये देखिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमने नेक की गोलाई की साइड में रखना है और पाइपिंग को अंदर की साइड में रखेंगे और किनारी किनारी पर हम सिलाई लगाकर पूरे नेक पर पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। तो यह पाइपिंग सिंगल फूट से बहुत ही आसानी से बन भी जाता है और सिंगल फूट से ही हम इसे ब्लाउज के साथ अटैच करेंगे और नॉर्मल पाइपिंग से भी इस पाइपिंग को लगाने में बहुत ही कम टाइम लगता है और बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आती है अंडरग्राउंड पाइपिंग से ब्लाउज में। तो देखिए, इस टाइप से हमने पूरे नेक पर पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब पहले हम मेन फैब्रिक को सीधा बिछाएंगे, मतलब जो मेन फैब्रिक की सिलाइयाँ हैं वह हमने नीचे की साइड में रखी है और इसके ऊपर हम लाइनिंग वाले फैब्रिक को उल्टा करके बिछाएंगे। दोनों का सीधा वाला हिस्सा हमको अंदर की साइड में रखना है और दोनों फैब्रिक के शोल्डर की सिलाई को बिल्कुल बराबर मिलाते हुए यहाँ पर हम पिंस लगाकर अटैच कर देंगे। तो दोनों साइड से शोल्डर को मिलाकर हमने पिन से अटैच कर दिया है। अब पूरे नेक को भी हम इसी टाइप से अच्छे से सेट कर लेंगे और पिंस लगाकर अटैच कर लेंगे। फ्रंट वाली साइड और बैक वाली साइड पाइपिंग हमारी साथ में ही बनकर रेडी होगी। तो पूरे को हमने अच्छे से सेट कर लिया है और पिंस लगाकर अटैच कर दिया है। अब हम पाइपिंग की किनारी किनारी पर फिर से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस टाइप से पूरे नेक पर सिलाई लगाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर पाइपिंग हमारी मेन फैब्रिक के साथ भी अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पर जो पाइपिंग की सिलाई दिखाई दे रही है, सेम उसी सिलाई के ऊपर हमको फिर से सिलाई लगाना है। तो इस टाइप से हमने
पूरे नेक में सिलाई लगाकर रेडी कर लिया है। अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर 2 पॉइंट इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे और बाकी सभी फैब्रिक को फिनिशिंग के साथ कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद हम राउंड नेक में हल्के हल्के से कट्स लगा लेंगे। सिलाई को कट नहीं करना है और इस टाइप से पूरे नेक की गोलाई में हम हल्के हल्के से कट्स लगा लेंगे। अब हम लाइनिंग पीस को बैक साइड पर फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पाइपिंग बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए इस टाइप से दोनों साइड से फिनिशिंग से पाइपिंग रेडी हुआ है और इसे बनाने में भी बहुत ही कम टाइम लगता है। तो इस टाइप से हम लाइनिंग पीस को बैक साइड पर फोल्ड कर देंगे और प्रेस लगाकर पाइपिंग को अच्छे से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर पाइपिंग के साथ ही जो शोल्डर की सिलाई है वह भी अंडरग्राउंड हो गई है और शोल्डर भी फिनिशिंग से रेडी हुआ है। अब हम किनारी किनारी पर सिलाई लगाकर लाइनिंग पीस के साथ मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर आप पहले से पिंस लगाकर सेट कर लीजिए और इस टाइप से किनारी किनारी पर सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। तो सभी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने यहाँ पर कट कर लिया है। अब पहले हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो इसके लिए हमने जो बैक पार्ट पर टक्स की मार्किंग की है वहाँ से इसे डबल फोल्ड करेंगे और नीचे से टक्स की चौड़ाई 1/2 इंच रखेंगे और इस टाइप से तिरछी सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी मार्किंग से फोल्ड करेंगे और इसी टाइप से हम यहाँ पर भी 1/2 इंच के टक्स की सिलाई लगा लेंगे। अब हम बैक पार्ट को बराबर मिलाते हुए डबल फोल्ड करेंगे और फिटिंग की साइड 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को हम टक्स से मिला देंगे और इस टाइप से एक तिरछी लाइन बनेगी और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर बैक पार्ट बिल्कुल सीधा हो जाएगा। डीप नेक में आपको यह कटिंग करनी जरूरी होती है। अब यहाँ पर भी हम पाइपिंग रेडी करेंगे और बॉटम पर पाइपिंग अटैच कर देंगे जैसे हमने नेक पर किया था और पाइपिंग के ऊपर हम लाइनिंग पीस की पट्टी को अटैच करेंगे और इस पट्टी को बैक साइड पर फोल्ड कर देंगे। तो बॉटम पर भी अंडरग्राउंड पाइपिंग लगकर रेडी हो जाएगा और बैक साइड पर इस पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और इसकी किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट में टक्स की सिलाइयाँ लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच टक्स की चौड़ाई रखेंगे और हमने जो मार्किंग की है वहाँ तक हम इस टाइप से सिलाई लगा लेंगे। जो नीचे वाला टक्स रहेगा इसकी चौड़ाई आपको कम साइज वाले ब्लाउज में 1/2 इंच रखनी है और अगर आप हेवी साइज का ब्लाउज बना रहे हो तो नीचे वाले टक्स की चौड़ाई ज़्यादा रखनी है और साइड के जो 3 टक्स रहेंगे उनकी चौड़ाई 1/2 इंच ही रहेगी। तो इसी टाइप से हम चौथे वाले टक्स की सिलाई भी लगा लेंगे। टक्स की सिलाइयाँ लगाने के बाद अब हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट को इस टाइप से फोल्ड करके रखेंगे और 1/2 इंच इतना सिलाई मार्जिन में लेते हुए हमने यहाँ पर बेल्ट भी अटैच कर दिया है। साइड से जो एक्स्ट्रा बेल्ट है उसे हम कट कर देंगे। अब हमने यहाँ पर लाइनिंग पीस के ऊपर मेन फैब्रिक को भी अटैच कर दिया है और 2.5 इंच चौड़ाई की एक पट्टी कट की है। लंबाई में ऊपर से पट्टी को 1 इंच इतना एक्स्ट्रा बढ़ाकर रखना है और किनारी पर सिलाई लगाकर पट्टी को अटैच कर देंगे। तो उल्टी साइड पर हमने पट्टी को अटैच किया है। अब इसे इस टाइप से फोल्ड करेंगे और उसकी किनारी पर एक सिलाई और लगा लेंगे। अब इस पट्टी को सीधी साइड पर फोल्ड करेंगे। तो ऊपर से हमने जो बढ़ा कर लिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे इस टाइप से फोल्ड कर देंगे पाइपिंग के बराबर और साइड से भी 1/2 इंच इतना फोल्ड करेंगे और अब पूरी पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और इसकी किनारी पर सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। तो इस टाइप से हमारी आई पट्टी बनकर रेडी हो गई है। अब हम बॉटम पर लाइनिंग पीस की पट्टी अटैच करेंगे। इसे भी साइड से बढ़ाकर रखना है। पट्टी को बैक साइड पर फोल्ड करेंगे और इसकी किनारी पर सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। तो हम जो बॉटम पर पट्टी अटैच कर रहे हैं सेम उसी तरीके से आपको दूसरी साइड पर हुक पट्टी को अटैच करना है। अब हम पूरी पट्टी को बैक साइड पर फोल्ड कर देंगे और इसकी किनारी पर सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे।
साइड से हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है उसे अंदर की साइड पर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी पूरी पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। तो इस टाइप से हमारा एक साइड का पार्ट रेडी हो गया है। तो जैसे हमने एक साइड का पार्ट रेडी किया है, सेम उसी तरीके से दूसरी साइड भी बेल्ट और पट्टियां लगाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ब्लाउज में स्लीव्स को अटैच करने से पहले ही परफेक्ट फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है। स्लीव्स अटैच करने के बाद ब्लाउज की फिटिंग को सही नहीं किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पर बैक वाले पार्ट में 2 इंच लिया था एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो ऊपर हमने 2 इंच पर मार्किंग कर ली है और नीचे हम सेंटर से कमर के 4th पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो सेंटर से इस टाइप से इंच टेप को रखेंगे और 7 इंच हमारा कमर का 4th पार्ट है, तो 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। दूसरी साइड भी हम सेंटर से 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। तो दूसरी साइड भी हमने मार्किंग कर ली है। अब इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। तो बैक पार्ट पर हमने फिटिंग की मार्किंग कर ली है। अब शोल्डर के सेंटर से हम आर्म होल की गोलाई को नाप कर देख लेंगे। तो 7.5 इंच हमारे आर्म होल की गोलाई थी, जो यहाँ पर कंप्लीट है। अगर आपके आर्म होल की गोलाई कम है तो यहाँ से कट करके इसे बढ़ा सकते हो। स्लीव्स अटैच करने के बाद आर्म होल की गोलाई को बढ़ाया नहीं जा सकता। अब ये जो आई पट्टी है इसे छोड़कर हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से फैलाकर रखेंगे फ्रंट वाले पार्ट को और सीने के 4th पार्ट की मार्किंग कर लेंगे 8.5 इंच पर। तो यहाँ पर हमको पट्टी को छोड़कर यह मार्किंग करनी है और इसी टाइप से नीचे भी हम पट्टी को छोड़कर कमर के 4th पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो 7 इंच पर कमर के 4th पार्ट की मार्किंग कर लेंगे और अब इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। तो एक साइड पर हमने फिटिंग की मार्किंग कर ली है, दूसरी साइड हमारी हुक पट्टी है। तो पट्टी को भी मेजरमेंट के अंदर लेना है, इधर पट्टी को नहीं छोड़ना है। 8.5 इंच पर मार्किंग करेंगे यहाँ पर भी हम। तो ये देखिए पट्टी की किनारी से हमने 8.5 इंच पर मार्किंग की है और नीचे भी हम इंच टेप को पट्टी की किनारी पर मिलाकर रखेंगे 7 इंच पर और कमर के 4th पार्ट की मार्किंग कर लेंगे। अब इन दोनों निशानों को मिलाकर एक सीधी लाइन बना लेंगे। तो यह हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट पर जो फिटिंग की मार्किंग है उसकी लेंथ नाप कर देखेंगे। तो 8 इंच इसकी टोटल लेंथ है। तो फ्रंट वाले पार्ट में भी इसकी लेंथ हम 8 इंच ही रखेंगे। तो यहाँ से 8 इंच पर मार्किंग करेंगे और अब हम फ्रंट वाले पार्ट में 1.25 इंच की छटाई की मार्किंग करेंगे। ये देखिए इस टाइप से, क्योंकि ब्लाउज की कटिंग करते वक्त हमने फ्रंट वाले पार्ट में छटाई कट नहीं किया था। तो इस टाइप से 1.25 इंच की छटाई कट कर लेंगे। दोनों पार्ट को मिलाकर रखेंगे इस टाइप से और दोनों में एक साथ ही हम छटाई को कट कर लेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट में ये छटाई कट करना भी बहुत जरूरी होता है। छटाई कट करने के बाद ब्लाउज का शेप कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। ये देखिए इस टाइप से। अब हम ब्लाउज में स्लीव्स को अटैच कर सकते हैं। चाहे आप लॉन्ग स्लीव्स अटैच कर रहे हो या शॉर्ट स्लीव्स, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो स्लीव्स का आर्म होल वाला साइड है वहाँ पर 3-3 इंच पर मार्किंग करेंगे इस टाइप से और अब यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे दूसरी वाली मार्किंग तक और पीछे की साइड से उंगली से इस टाइप से फैब्रिक को दबा कर रखेंगे और किनारी किनारी पर दूसरी वाली मार्किंग तक सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। तो यह सिलाई लगाने से यहाँ पर स्लीव्स का जो फैब्रिक है वह स्ट्रेचेबल हो गया है और अब जब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे तो इसका शेप बहुत ही फिनिशिंग से आएगा और स्लीव्स में कहीं पर भी खिंचाव नहीं आएगा। फ्रंट वाली छटाई को फ्रंट वाले पार्ट की साइड रखेंगे और शोल्डर के सेंटर को स्लीव्स के सेंटर से मिलाकर रखेंगे और सेंटर से पहले हम हाफ स्लीव्स को ब्लाउज के साथ अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर 1/2 इंच इतना सिलाई मार्जिन में लेंगे और जैसे हमने हाफ स्लीव्स को अटैच किया है सेम उसी तरीके से हम सेंटर से दूसरी साइड भी हाफ स्लीव्स को ब्लाउज के साथ अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए स्लीव्स को हमने अटैच कर लिया है और इसका शेप बहुत ही फिनिशिंग से आ रहा है। अब हम ब्लाउज में फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो जो हमने मार्किंग की है मार्किंग्स को मार्किंग से मिलाते हुए पिंस लगाकर अटैच कर लेंगे। ऊपर की साइड भी इसी टाइप से हम मार्किंग को मार्किंग से मिलाकर रखेंगे
4 पिन्स लगाकर अटैच कर लेंगे। तो तीनों पिन्स को हमने दोनों साइड की लाइनों को बिल्कुल मिलाकर लगाया है। अब हम स्लीव्स में भी फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे 5 इंच पर और इसे आर्म होल वाली लाइन से मिला देंगे। तो इस टाइप से परफेक्ट फिटिंग की मार्किंग हो गई है। अब हम ब्लाउज में फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। सेम तरीके से दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और इस टाइप से हमारा ब्लाउज रेडी हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।